हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है एंड क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। कैसे वॉल्यूम को देख के हम बता सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है या फिर बेयरिश है, या फिर हम फंस सकते हैं आने वाले बुलिश ट्रेंड जो हमें बुलिश प्राइजेस दिख रही है वो आके जाके रिवर्स हो सकती है या फिर नहीं, या फिर जो बेयरिश ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है वो रियल में बेयरिश है या फिर नहीं। ये सारी बातें हमें पता चलती है बाय आइडेंटिफाइंग वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम का भी एनालाइज करें। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ सकेगी एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है बाय आइडेंटिफाइंग द सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम का बेसिक मतलब क्या होता है कि कितने शेयर्स जो है वो खरीदे गए मार्केट में एंड बेचे गए ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम बेसिकली टाइम फ्रेम हो सकता है, बिकॉज 1 डे का भी हो सकता है, 3 आवर्स का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, राइट। तो कितने शेयर्स उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड में खरीदे गए एंड बेचे गए। ओके, तो ये हाउ मैनी शेयर्स का ही जवाब होता है वॉल्यूम। ओके, तो यही हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड एक मिसकंसेप्शन भी है काफ़ी लोगों का, वो भी आज दूर हो जाएगा, बिकॉज कई लोगों के दिमाग में ऐसा है कि एक पर्टिकुलर शेयर जब कोई ख़रीदता है तो उसका सामने वाले ने जब बेचा तो 100 मैंने शेयर खरीदे एंड सामने वाले ने जो बेचे तो उन दोनों को मिला के 200 वॉल्यूम हो गया। तो ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। ओके, वॉल्यूम जो है वो एक ही रहता है, 100 ही रहता है। वो आगे टेबल वगैरह देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा रियल वाला, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वॉल्यूम से बेसिकली पता चलता है वो पर्टिकुलर शेयर जो है वो कितना एक्टिव है। ओके, ज़्यादा एक्टिव होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, कम एक्टिव होगा वो पर्टिकुलर स्टॉक देन वॉल्यूम भी जो है वो कम होगा। ओके, अब एक्टिव का मतलब क्या, कितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कितने मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस में, यानी ट्रेड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को। ओके, तो उसी से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है एंड अगर जितने कम मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे देन वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का। ओके, यानी जितने ट्रेडिंग होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक में उतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी एंड जितनी कम ट्रेडिंग होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक में उतना कम वॉल्यूम रहेगा। ओके, एंड ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो ट्रेंड्स एंड जो पैटर्न्स होते हैं या फिर जो भी इंडिकेटर्स और भी इंडिकेटर्स होते हैं बाय सेल सिग्नल देते हैं। ट्रेंड एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि हमें स्टॉक सेल करना है या फिर बाय करना है, तो उससे हम कंफर्म कर सकते हैं किसको, वॉल्यूम को। एंड वॉल्यूम एंड ट्रेंड दोनों को कंबाइन करेंगे तब आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी एंड आपके ट्रेड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट अर्न करा सकते हैं आपको। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, मिस्टर रमेश का एंड मिस्टर सुरेश का। ओके, तो मिस्टर रमेश क्या करते हैं, जो HFDC है, ओके, एक पर्टिकुलर कंपनी है, एग्जांपल के लिए लिया है जस्ट। ओके, तो सुरेश क्या करता है, एक पर्टिकुलर कंपनी है HFDC, उसके शेयर्स बाय करता है, कितने, 100 शेयर्स, प्राइस कुछ भी ले लीजिए, 200 ले लीजिए। ओके, तो 100 शेयर्स बाय करता है 200 रुपीज़ में। ओके, एंड जैसे ही इसने बाय किए तो स्टॉक एक्सचेंज में कोई तो होगा जो इसको सेल करेगा। विदाउट, अगर सेलर्स ही नहीं होंगे तो बाय कौन करेगा, राइट, और बाय कर ही नहीं पाएगा बेसिकली कोई, अगर सेलर्स नहीं होंगे। तो इसने अगर बाय किया है तो कहीं ना कहीं से किसी ने सेल किया होगा, तभी तो दोनों की मैच हुई, जो कि हमने प्रोसेस पढ़ा था एपिसोड 2 में, जिसमें हमने एग्जैक्टली देखा था कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस जाते हैं एंड कैसे मैचिंग होती है, ऐसा एल्गोरिदम होता है, राइट, ये सब हमने पढ़ा था। तो उसी तरह क्या करेगा मिस्टर रमेश जो है वो सेल करेगा 100 शेयर्स HFDC के। तो इसी तरह दोनों का मैच हो जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्डर एंड ट्रांजैक्शन प्लेस हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में वॉल्यूम क्या होगा इसका बेसिकली, तो कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में वॉल्यूम 200 होगा, बिकॉज 100 शेयर्स खरीदे गए एंड 100 शेयर्स बेचे गए, बट ऐसा नहीं होता है। वॉल्यूम 200 शेयर्स नहीं होगा, वॉल्यूम होगा 100 शेयर्स। ओके, बिकॉज ये एक ही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है बाय एंड सेल का। ओके, इसीलिए इसमें वॉल्यूम कितना होगा, 100 शेयर्स। तो इन दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूट किया वॉल्यूम में, 100 शेयर्स का। ओके, एंड एक टेबल से समझते हैं इसको बेसिकली। तो इसमें आप देखेंगे कि सपोज़ कीजिए एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन है, सपोज़ कीजिए एक पर्टिकुलर दिन है जहाँ पे 9:30 बजे सुबह क्या हुआ, बाय हुई 400 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एंड सेल भी हुई 400 क्वांटिटीज़। ऑब्वियसली बिकॉज मैचिंग कैसे होगी, जब कोई 400 शेयर्स खरीद रहा है तो 400 कोई बेचने वाला भी होगा। ओके,
तो ऐसे ट्रांजैक्शन प्लेस हो गया, प्राइस जो है 62.2 इररिलेवेंट है अभी फ़िलहाल के लिए, राइट। एंड वॉल्यूम कितना होगा, 800 नहीं होगा, वॉल्यूम होगा 400, बिकॉज ट्रांजैक्शन तो एक ही है। मैंने अगर सेल किया है शेयर किसी को तो किसी ने बाय किया है, शेयर तो वही है ना पर्टिकुलर, राइट। तो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट कैसे होगा, 400 वॉल्यूम, राइट। तो अब क्यूमुलेटिव वॉल्यूम भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 400, बिकॉज अभी जो स्टार्टिंग हुआ है, राइट। तो 400 वॉल्यूम हो गया इस पर्टिकुलर स्टॉक का। 10:30 बजे फिर क्या होता है, एक और ट्रांजैक्शन होता है, बाय किए जाते हैं 500 शेयर्स एंड सेल भी किए जाते हैं 500 शेयर्स। वॉल्यूम में कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से, 500 का, ओके, ना कि 1000 का। तो 500 का कंट्रीब्यूशन गया एंड पहले कितना गया था 400, अभी कितना गया 500। तो दोनों का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम शो होगा वहाँ पे, जो आप पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस देखते हैं उसके नीचे वॉल्यूम भी शो होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा अभी। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 900 कैसे आया, ओके। 400 + 500 900। नेक्स्ट 11:30 बजे फिर से वही सेम प्रोसेस, 350 शेयर्स बाय हुए एंड 350 शेयर्स सेल हुए। वॉल्यूम कितना हुआ, 350, ओके। सिंपल ऐड कर दिया हमने उस पर्टिकुलर 900 में, 350 ऐड कर देंगे, 1250 आ गया क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, या फिर आप इन तीनों को भी ऐड कर सकते हैं तो भी आएगा 1250, ओके। तो ये हो गया अभी तक का वॉल्यूम, और इसी तरह प्रोसेस चलता जाएगा, बाय सेल चलते जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ मतलब 3:30 PM पे क्या होगा, 3:30 PM पे वॉल्यूम हो जाएगा 3400, ओके। तो आप देख सकते हैं 3400, अगर आप इन सब को ऐड कर देंगे देन ऑल्सो 3400 आ जाएगा, बिकॉज इन सब ट्रांजेक्शन्स ने अपना अपना जो वॉल्यूम में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया है हमारा टोटल वॉल्यूम एक पर्टिकुलर डे का 3400, ओके। अब ये शो कहाँ पे करेगा आपको वॉल्यूम, स्टॉक चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से शो होगा। ये स्टॉक प्राइजेस है एंड ये क्या है, वॉल्यूम, राइट। अब वॉल्यूम जो है कहीं कहीं आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, एंड जैसे ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है एंड प्राइजेस भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है एंड वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो आप एक बुलिश ट्रेंड जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड आने वाली प्राइजेस जो है आप राइज होगी वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड वैसे भी हुआ भी है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये भी एक चार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है इसके जस्ट नीचे इसका वॉल्यूम शो हो रहा है, ओके। जो ग्रीन कैंडल है वो तब बनती है जब कोई अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, देख सकते हैं आप ये ग्रीन कैंडल तो नीचे भी ग्रीन है, यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे भी रेड है, यहाँ रेड है तो यहाँ भी रेड है। तो इस तरह से ये कलर है, तो कलर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं रेड है कहीं ग्रीन, ऐसा क्यों है, ओके। जैसा कैंडल का कलर है वैसा ही वॉल्यूम की कैंडल का कलर है, सॉरी वॉल्यूम की बार ग्राफ जो है, इसको बार ग्राफ भी कह सकते हैं, तो उसका कलर है, ओके। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम रिलायंस का चार्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम के बीच में एक मूविंग एवरेज बना दिया, ओके। ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज मैं आगे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, सॉरी स्टॉक प्राइस अगर बढ़ रही है एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है एंड स्टॉक प्राइजेस भी डाउन जा रही है तब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है एंड स्टॉक प्राइस डाउन जा रही है तब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है एंड स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ओके। तो टोटल 4 ही सिचुएशन होगी, ये चारों का ही हम क्या करेंगे देखेंगे, तब आपको ये काम आएगा मूविंग एवरेज, ओके। बिकॉज मूविंग एवरेज से हम ये बता सकते हैं कि क्या वॉल्यूम ज़्यादा है या फिर कम है, ओके। बिकॉज ज़्यादा या कम की डेफिनेशन तो है नहीं ना कहीं, अब ये भी किसी किसी के लिए कम हो सकता है, राइट, एंड ये भी कम हो सकता है, बिकॉज अब आप देखेंगे कि ये जो है इससे ज़्यादा बड़ा है, राइट, ये वाला जो है वो बिग है, ये पर्टिकुलर उससे कंपैरेटिवली स्मॉलर है, राइट। तो ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ज़्यादा की कम की, तो इसीलिए एक मूविंग एवरेज हम क्या लगा देंगे वॉल्यूम पे। मूविंग एवरेज हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम्स पे, ओके। तो ये जैसे कि बजाज का चार्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि प्राइजेस जो है वो राइज़ कर रही थी, वॉल्यूम भी जो है वो राइज़ कर रहा था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आ सकता है, और देख सकते हैं कि कितना ज़ोरदार अप ट्रेंड आया भी है, ओके। एंड यहाँ आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लगभग वॉल्यूम में इतना कुछ है नहीं तो इसमें बताया नहीं जा सकेगा, बट ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है बिकॉज वॉल्यूम्स भी जो है वो बढ़ रहे हैं, स्टॉक प्राइस भी जो है वो बढ़ रही है, ओके।
वो आगे मैं आपको समरी दे दूंगा कि क्या होगा तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, प्राइजेस जो है वो डाउन जा रही है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ज़्यादा गिर सकती है। इसीलिए वो बढ़ी तो है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम दिन के लिए बढ़ी है, बट फिर से एक गिर गई है। ओके, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा था एंड प्राइजेस जो है वो गिर रही थी, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा था। ओके, प्राइजेस गिर रही थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये और गिरेगा। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए भले ही एक झटके से ऊपर चला जाए बट वापस से गिरना लगेगा। ओके, और गिरा भी है। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो ये अगेन राइजिंग है एंड ये भी बढ़ रहा था एंड आगे जाके भी ये बढ़ा ही है एंड अच्छा खासा आप देख सकते हैं रैली आई है। ओके, बट इसमें आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक और सिचुएशन बन रही है, ये गिर रहा है एंड वॉल्यूम जो है वो भी गिर रहा है, राइट। यानी स्टॉक प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम भी गिर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि डाउन ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज FIIs DIIs जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके, यानी वो नहीं बेच के जा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को। ओके, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, बिकॉज अच्छा खासा आप ऊपर की साइड स्टॉक प्राइस मूव होते हुए देख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इतना नहीं है, यानी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिर नहीं रहा है वो पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस। अब ये जो है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया जो मैं बता रहा था आपको। तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो ऊपर जा रहा है, यानी वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड प्राइस जो है वो भी बढ़ रही है। तो इस केस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुलिशनेस। ओके, यानी प्राइस जो है वो और ऊपर जा सकती है। ओके, अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, पहली सिचुएशन में क्या था, पहली बात वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्राइस भी बढ़ रही थी, राइट, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी। नेक्स्ट में क्या हुआ, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है बट प्राइस जो है वो बढ़ रही है। तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम अगर कम है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिटेल लोग जो है, रिटेलर्स जो है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, तो इसीलिए क्या हो रहा है, प्राइजेस बढ़ जरूर रही है बट वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा अब अप ट्रेंड नहीं रहेगा, अब प्राइजेस जो है वो रिवर्स हो सकती है या फिर वहीं स्टेबिलिटी आ सकती है एंड उसके बाद थोड़े दिनों बाद रिवर्स हो सकती है। ओके, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल जो है वो आ सकता है कभी भी। ओके, अब वो टाइम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को देख के, बिकॉज हो सकता है कि आगे जाके और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ सकता है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है एंड प्राइजेस जो है वो बढ़ रही है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रिवर्सल आ सकता है और अच्छी खासी प्राइजेस नहीं बढ़ेगी इसके बाद। ओके, नेक्स्ट जो है वो वॉल्यूम कम हो रहा है बट प्राइजेस साथ में कम हो रही है। ओके, यानी दोनों ही कम हो रहे हैं, डेट इज़ ऑल्सो क्या है, रिवर्सल। ओके, यानी प्राइस जो है अब ऊपर जा सकती है बिकॉज वॉल्यूम जो है वो कम है, यानी FIIs DIIs जो है वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं, यानी उतना ज़्यादा उनका पार्टिसिपेंट, मतलब वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, रिटेलर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर सेलिंग। ओके, तो रिवर्सल आ सकता है एंड प्राइजेस जो है वो अपवर्ड मूव कर सकती है कभी भी। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन इज वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, यानी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड प्राइजेस जो है वो धीरे धीरे डाउन जा रही है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, बेयरिश ट्रेंड। वाई, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है और वॉल्यूम जब भी ज़्यादा होता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, तो हम उनके साथ ही क्या करेंगे, स्टॉक प्राइस सेल करके, मतलब स्टॉक को सेल करके निकलने की कोशिश करेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये सारी सिचुएशंस। इस पर्टिकुलर में बुलिश, इसमें रिवर्सल यानी प्राइस नीचे जा सकती है, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब नीचे जाने की बारी है, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, अब ऊपर जा सकती है, एंड इसमें और गिरेगी एंड इसमें और बढ़ेगी। ओके, तो ये सिचुएशन थी बेसिकली वॉल्यूम के रिगार्डिंग, और आप इस पर्टिकुलर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं चार्ट्स वगैरह में चेक करके,
जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, यहाँ गिर रही है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, बिकॉज वॉल्यूम जो है वो गिर रहा है, राइट। देखेंगे कि वॉल्यूम गिर रहा है तो इसमें मतलब FIIs DIIs का हाथ कम है, रिटेलर्स का हाथ ज़्यादा है, ओके। तो इसीलिए ये वापस से राइज़ की है। एंड इसी तरह कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसमें, राइट। इसमें आप देखेंगे कि प्राइजेस गिर रही है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके। तो इसमें भले ही एक झटका लगा हो बट वापस से प्राइजेस गिरी है, ओके। एंड इसी तरह कई सारे एग्जांपल्स आप रियल सिचुएशंस में से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे तो प्राइजेस राइज़ की है, वॉल्यूम जो है वो भी राइज़ कर रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड है एंड प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बाय लॉन्ग पोजीशंस, ओके।